है फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज जो ऑफिस में काम करते हैं, जो ईमेल पे लेटर लिखते हैं, जो लेटर टाइप करते हैं, इसके अलावा जो एग्ज़ाम्स में एसे राइटिंग करते हैं या लेटर एग्ज़ाम में लिखते हैं, डे टू डे लाइफ में जो करस्पॉन्डेंस करते हैं, उन लेटर्स के दौरान हम तमाम ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे मार्क्स को हम छोड़ देते हैं या उनकी अहमियत को नहीं समझते हुए हम उसका प्रयोग कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो पंक्चुएशन पे है। पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज़ हम लिखते दौरान किस तरह से करें ताकि उसका जो अर्थ जो है अपने आप में क्लियर हो। पंक्चुएशन का मतलब होता है कि मार्क या पॉइंट। जब हम किसी सेंटेंस में कोई मार्क या कोई पॉइंट करेक्ट जगह पे लगाते हैं, करेक्ट जगह करेक्ट प्लेस पे लगाते हैं, करेक्ट तरीके से लगाते हैं, तो उसका जो अर्थ होता है, जो उसका मीनिंग होता है, बहुत ही स्पष्ट होता है। अगर उस जो पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर पंक्चुएशन मार्क का हमने प्रॉपर यूज नहीं किया है, सटीक यूज नहीं किया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। जो हम मैसेज कन्वे करना चाहते हैं लिख करके या मेल करके, वो उसका पूरा अलग हो जाएगा। मतलब आइए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के द्वारा यहाँ देखिए एग्जाम्पल है, द किंग सेड द बॉय इज फूल। नीचे लिखा है द किंग सेड द बॉय इज फूल। अगर हम देखें दोनों सेंटेंस में कंपेयर करें तो दोनों का जो स्ट्रक्चर है, जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो बराबर हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ में ये पंक्चुएशन से हमने पंक्चुएशन को कैसे यूज़ किया उसके आधार पे अर्थों का यहाँ पे वेरिएशन हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहले वाले में होगा कि राजा ने कहा कि लड़का मूर्ख है। दूसरे वाले में है कि लड़के ने कहा कि राजा मूर्ख है। अर्थात कि जब हम लिखते समय पंक्चुएशन का प्रॉपर यूज करेंगे तो एक जो डिजायर्ड मैसेज है, डिजायर एक्सप्रेशन हम कन्वे करना चाहते हैं, हम वो कर पाएंगे। और इस आधार पे हम जो एम्ब्रासिंग सिचुएशन अराइज होता है, चाहे ऑफिस में हो एज वेल एज इन दिस एग्जामिनेशन, तो इसके आधार पे एग्जाम में भी नंबर कट होते हैं और आपकी जो इवेल्युएशन होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। स्पेशली एसे राइटिंग, लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में जब अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस, तो ये बहुत ही पर्टिकुलरली देखा जाता है कि पंक्चुएशन का मार्क आपने सही किया कि नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पंक्चुएशन पे पूरा बात करेंगे। पंक्चुएशन में टोटल जो है 14 टाइप्स के पंक्चुएशन मार्क होते हैं। हम उसको आप अभी रीड आउट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप, या उसको पीरियड भी बोलते हैं। फुल स्टॉप या पीरियड, इसका जो साइन होता है एक डॉट की तरह होता है। इसका जो साइन होता है एकदम डॉट की तरह ऐसे होगा, डॉट की तरह होगा। ये दूसरा जो है कॉमा का जो साइन होता है एकदम ऐसे होगा कॉमा का। फिर कोलन का जो साइन होता है, दो फुल स्टॉप आप ऊपर नीचे रहेंगे, एक लाइन में रहेंगे, वो कोलन हो गया। देन सेमीकोलन में क्या होगा कि एक कॉमा है, उसके ऊपर एक फुल स्टॉप है। देन आता है क्वेश्चन मार्क में आप सब जानते हैं क्वेश्चन मार्क कैसा होता है। फिर आता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन एक सीधा लाइन, उसके नीचे एक डॉट रहेगा। फिर एपॉस्ट्रॉफी जो होता है, एपॉस्ट्रॉफी का एक साइन ऐसे ऊपर की तरफ कॉमा होता है, लेटर के ऊपर कॉमा लगाया जाता है। देन आता है आपका हाइफन जो होता है एक छोटा सा डॉट होता है, छोटा सा एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसको हम हाइफन बोलते हैं। उससे बड़ा अगर लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन तो हम उसको डैश बोलते हैं। फिर अगला जो होता है वो है ब्रैकेट का जो आप साइन देखेंगे, ब्रैकेट जो है इस तरह से बनता है ब्रैकेट, ये ब्रैकेट का साइन है। अगला जो होगा वो ब्रेस होता है, ब्रेस का जो साइन होता है ये ब्रेस का साइन है, ये ब्रेस होता है। देन पैरेंथेसिस का जो साइन होगा इस तरह से होगा पैरेंथेसिस। फिर अगला जो साइन है दैट इज एलिप्सिस का जो साइन होगा आपका ऐसे होगा, 3 डॉट्स या 3 एस्टेरिस्क्स, इस तरह से हम उसको एलिप्सिस का साइन होता है। अगला जो होता है कोटेशन मार्क है, या उसको हम इन्वर्टेड कामा भी बोलते हैं। उसको हम क्या करते हैं, तो इन्वर्टेड कामा इस तरफ होगा, ये डबल इन्वर्टेड कामा ये है।
तो इस तरीके से टोटल जो है 14 पंक्चुएशन मार्क इंग्लिश में यूज किए जाते हैं। अब हम क्रमशः इसको विल अंडरस्टैंड द ओकेजन्स, द इंपॉर्टेंस एंड द साइन एज वेल एज हाउ टू यूज करेक्टली इन द सेंटेंस। पहला जो है द फर्स्ट सेंटेंस इज फुल स्टॉप। द फर्स्ट साइन इज फुल स्टॉप। मैंने बताया इसका साइन जो होता है, इसका साइन आपका ये डॉट होता है, छोटा सा डॉट होता है, वो फुल स्टॉप का साइन होता है। इसको कहीं पीरियड भी बोलते हैं इसका टर्म। इसका जो ओकेजन होता है यूज करने का मैं बता देता हूँ। ये बहुत ध्यान से सुनिए कि ये सेंटेंस इंडर है, ये हमेशा सेंटेंस के बाद में लगाया जाता है और कहीं इसका एप्लीकेशन नहीं है। तो सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होगा, दैट मीन्स इट इज अ फुल स्टॉप। और सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे अधिक पॉज हमें देना है। जब वाइल रीडिंग वी हैव टू गिव पॉज एट द मैक्सिमम स्ट्रेच, ठीक है। देन आपका अगला जो आता है, इसको हम एब्रिविएशन में यूज करते हैं। जब हम कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो उसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म्स में यूज करते हैं, तो वहां पे हम उसको यूज करते हैं फुल स्टॉप को। ये देखिए MBBS, आपका लीजिए MA, फिर लीजिए DLH। तो ये फुल स्टॉप्स हो गए, ऐसे हमने यूज किया एब्रिविएशन में। उसके बाद हो गया कि अगला जो आता है, अगला ओकेजन होता है एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं या इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे ही इज माई फ्रेंड, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। मैंने बोल दिया ही इज माई फ्रेंड, लास्ट में मैंने लगा दिया। इंपरेटिव पे देखते हैं। इंपरेटिव में आप जानते हैं कि कमांड ऑर्डर हम जहां पे देते हैं, सजेशन देते हैं, वहां पे हम यूज करते हैं कम हियर, ये आपका फुल स्टॉप। सिट डाउन, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का फुल स्टॉप का जो है ये सेंटेंस इंडर है। ये जहाँ पे हम पढ़ते समय इसमें ग्रेटेस्ट पॉज करेंगे। इसके अलावा जो है हम इसको डिक्लेरेटिव इंपरेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे और एब्रिविएशन के टर्म्स में हम इसको फुल स्टॉप को यूज करेंगे। जो अगला जो टर्म है वो है आपका कॉमा। कॉमा को हम साइन जो होता है ये इस तरह से होता है, इस तरह से साइन होता है कॉमा का। इसको हम नीचे की तरफ लगाते हैं, साइड में नीचे की तरफ हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। कॉमा का क्या है कि ये जो है डिफरेंस इन दोनों में क्या है, फुल स्टॉप और कॉमा में, कि फुल स्टॉप जो है सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है और कॉमा जो है वो सेंटेंस के बीच में लगाया जाता है। ये मेजर डिफरेंस होता है फुल स्टॉप और कॉमा में। और कॉमा का जो है बहुत ज़्यादा हम यूज करते हैं, व्हाइल राइटिंग वी यूज मैक्सिमम कॉमा साइन, ठीक है। अब ओकेजन देखते हैं हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। पहला ये होता है कि हम इसको जो है ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स को अलग करते हैं जो एंड से जुड़े हुए होते हैं। जैसे हाई एंड लो, हाई एंड लो, कॉमा, रिच एंड पुअर, कॉमा, आर सेम इन द कोर्ट ऑफ गॉड। यहां पे देखिए ये दो एंड से वर्ड्स जोड़ गए हैं और फिर इसको हमने वहां पे कॉमा लगाया है। कि दो ऐसे वर्ड्स, जो पेयर ऑफ वर्ड्स जो एंड से जुड़े हुए हैं उसको हम कॉमा से वहां पे लगाते हैं। इसके अलावा जो सीरीज ऑफ वर्ड्स होंगे, सीरीज ऑफ वर्ड्स को हम जब लिखते हैं, जैसे राम, श्याम, घनश्याम, कबीर, अबीर, करीब, एल्बर्ट, पिंटो, तो वहां पे हम इसको यूज करेंगे। जैसे लिख के दिखाता हूं आपको। मैंने लिखा है यहाँ पे राम, कामा, श्याम, कबीर, ये एक सीरीज ऑफ वर्ड्स है, मैंने इसको लिखते हुए अलग किया है। तो आलम, तो सीरीज ऑफ वर्ड्स को जब हम लिखेंगे तो वहां पे कामा का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा क्या होगा, इन द केस ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का मतलब होता है कि जहां रिलेशन बताना होगा वहां पे हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, माय फ्रेंड कामा मोहन कामा इज हियर। यहाँ पे अपोजिशन, एक रिलेशन बताया गया कि माय फ्रेंड मोहन इज हियर।
तो ये केस ऑफ अपोजिशन में होकर इसका यूज करेंगे। इसके अलावा जो है हम एस और नो जब हम लिखते हैं तो उसके बाद भी हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एक यस एस कॉमा आई एम, नो नो आई डोंट। इस तरीके से हम यस के बाद नो के बाद जो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अगला जो ओकेजन होता है वो होता है रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए जो है हम कॉमा का यूज करते हैं। जैसे ही सेड कॉमा यू आर अ मैन, राइट। तो यहाँ पे देखिए कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे, और ये रिपोर्टेड वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो दैट मीन्स रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल, कॉमा का यूज करते हैं, राइट। अब अगला जो हमारा जो टर्म होगा, अगला जो हमारा जो साइन होगा, दैट इज कोलन। कोलन, कोलन का साइन जो है ये होता है दो। आपको पता है कि कोलन का साइन जो है दो परपेंडिकुलर डॉट, एक फुल स्टॉप की तरह होगा, ऊपर नीचे एक लगा रहेगा। इसका जो हम यूज जो करेंगे वो होगा आपका एग्जाम्पल के लिए या कोटेशन के टाइम पे हम इसका यूज करते हैं। जब हम कोटेशन बोलेंगे या कोई एग्जाम्पल शो करेंगे वहां पे होगा। जैसे एग्जाम्पल, फ्रैंकलिन सेज, ये आएगा, देखिए साइन यहाँ पे लगा दिया, साइन सेज honesty is the best policy। यहाँ पे जब ये लगाया गया है, यहाँ पे देखिए कोलन साइन, जब ये कोई अपना कोटेशन लिखेगा, कोटेशन में जो है वहां पे आ जाएगा। इसके अलावा जब हम एग्जाम्पल बताते हैं तो वहां पे भी हम यूज करेंगे। जैसे there are 3 type of tense as, ये साइन है as, अब यहाँ लगा देंगे हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो यहाँ पे जो कोलन है वहां पे हम उसका इस्तेमाल लगाएंगे। इसके अलावा जो हमारा जो ओकेजन होता है वो नॉन ग्रामेटिकल यूज होता है, जो ग्रामर के अलावा हम यूज करते हैं। दैट इज, उसके दो ओकेजन है। वो एक तो होता है आपका टाइम बताता है, दूसरा जो है रेशियो बताता है। टाइम एंड रेशियो। टाइम बताएगा आपका टाइम, जैसे 130 आवर्स, 215, ये आपका टाइम हो गया। फिर अगर रेशियो की बात करते हैं, रेशियो जो होगा 2, 3, 4, 5, तो ये जो साइन है आपका रेशियो दिखाता है, और ये जो टाइम है आपका टाइम दिखाता है। तो दैट मीन्स कोलन जो है रेशियो और टाइम को भी शो करता है नॉन ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन में। जो अगला जो हमारा जो है वो दैट सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन जो है ये इसको देखिए, यहाँ पे साइन जो होता है सेमी कॉलन का साइन, एक फुल स्टॉप रहेगा, नीचे जो कॉमा रहेगा, ये सेमी कॉलन। सेमी कॉलन जो होता है जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो पॉज होगा ये कॉमा से अधिक होगा और फुल स्टॉप से कम होगा। जब हम इसको पढ़ते हैं, कॉमा से अधिक और फुल स्टॉप से कम पॉज हम यहाँ पे करते हैं। इस जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि ऊपर वाला फुल स्टॉप है, नीचे वाला जो है ये कॉमा है। तो पॉज का जो एक हम इसको समझ सकते हैं कि ये पॉज में कि बीच का जो स्पेस है दैट इज सेमीकोलन के लिए, पढ़ने के लिए। इसके हम कहाँ इसको यूज करते हैं, यूज करने का जो है कि ये दो इंडिपेंडेंट क्लास को हम अगर कंजंक्शन से नहीं जुड़ा हुआ तो हम उसको वहां पे यूज करते हैं। टू इंडिपेंडेंट क्लास which are not joined with any kind of conjunction, where there we use semicolon, right? Example से देखते हैं, I have a big test tomorrow. I have a big test tomorrow. I have a big test. I have a big test tomorrow. ये आपका साइन यहाँ पे आएगा। So I can't go out tonight. ये रहा आपका, देखिए
दो इंडिपेंडेंट क्लॉज बिना कोई इसमें कंजंक्शन कहीं नहीं यूज किया गया, तो जहां कंजंक्शन यूज नहीं हो रहा वहां पे हम इसको ये साइन यूज करेंगे, दैट इज सेमी कॉलन। तो ये ओकेजन जो आपका हो गया सेमी कॉलन का, वहां पे हम यूज करेंगे। इसके अलावा जो है हमारा जो तीसरा जो आता है दैट इज नेक्स्ट जो साइन होता है दैट इज क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप सब जानते हैं क्वेश्चन मार्क का साइन क्या होता है। क्वेश्चन मार्क का साइन ये देखिए इस तरह से होता है। क्वेश्चन मार्क मतलब जहां क्वेश्चनिंग की बात होती है, प्रश्न पूछने की बात होती है, इंट्रोगेशन की बात होती है, वहां पे हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चनिंग दो तरीके से होता है, व्हेन यू राइट टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चनिंग आर देयर, वन इज डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, अदर वन इज इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग। डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में हम डायरेक्ट इस तरह से देखिए एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हैव यू गॉन देयर, ये आपकी डायरेक्ट क्वेश्चनिंग, मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया, ये साइन है, दिस इज साइन क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन मार्क साइन। हैव यू गॉन देयर, डू यू ईट हियर, ये साइन है क्वेश्चन मार्क साइन। आप यहाँ पे खाते हैं, यहाँ पे लग गया। ये डायरेक्ट का एग्जांपल, डायरेक्ट क्वेश्चनिंग एग्जांपल है। इसके अतिरिक्त अपार्ट फ्रॉम दिस जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन का है, लाइक she asked whether you are there, ये आपका जो है दिस एग्जांपल इज इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग का जो है, she asked whether you are there। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, यहाँ पे सिर्फ फुल स्टॉप लगेगा। तो कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क में दो ओकेजन हम यूज करते हैं, एक डायरेक्ट क्वेश्चनिंग में और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग में हम यूज करते हैं। अगला जो टर्म है, अगला जो साइन है दैट इज एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है, एक्सक्लेमेशन साइन ये इस तरह से होता है, एक स्टैंडिंग लाइन नीचे ये जो ऐसे बन जाता है एक्सक्लेमेशन साइन। एक्सक्लेमेशन मीन्स सडन फीलिंग, इमोशंस या फ्रेज जहां हम उसको यूज करते हैं वहां पे हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करते हैं। उसके अलावा जो है हम विश के टाइम पे भी हम इसको यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस जो सडन आपकी फीलिंग शो करे, सडन आपका इमोशन शो करे, और इसके अलावा इंटरजेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। इंटरजेक्शन में लाइक अलास, अलास यहाँ पे देखिए अलास हमने लिख दिया, अलास ये आपके साइन अलास। देन आपका जो सडन फीलिंग आएगा, सडन फीलिंग ओ, फिर आपका आता है, फिर हम विश की बात करते हैं। विश में आता है, हम विश करते हैं मे यू लिव लॉन्ग, ये हम विश करते हैं एक दूसरे को। तो इंटरजेक्शन में आई मीन एक्सक्लेमेशन साइन जहां हम यूज करेंगे, जहां सडन इमोशंस या सडन फ्रेज हम की बात करते हैं। उसके अलावा फिर हम विश करते हैं और इंटरजेक्शन यूज करते हैं, वहां पे हम एक्सक्लेमेशन साइन यूज करेंगे। जो अगला जो टर्म है दैट इज एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी क्या होता है? एपॉस्ट्रॉफी का जो साइन है ये ऊपर कामा रहेगा, कामा की तरह हम ऊपर यूज करेंगे। दैट शोज रिलेशन बताता है एपॉस्ट्रॉफी का। देखिए हम पहला ओकेजन है रिलेशन का, दैट इज बॉयज राहुल्स सीताज। तो ये जो आपके ये जो है साइन है एपॉस्ट्रॉफी है, इसको ये रिलेशन बताते हैं। इसके अलावा जो दूसरा ओकेजन है वो है ओमिशंस ऑफ सर्टेन लेटर्स। सर्टेन लेटर को जो है ओमिट कर देता है, छोड़ देता है। जैसे इट्स ये आपका है इट इज, जब हम आई को ओमिट करते हैं तो इट्स बन जाता है। फिर आता है आपका डोंट ऐसे लिखते हैं, डू नॉट। तो ये ऐसे वर्ड्स जो हम ओमिट करते हैं, ओमिशन ऑफ सर्टेन लेटर्स, वो आप वहाँ पे हम एपॉस्ट्रॉफी यूज कर लेते हैं। इसके अलावा जो हम प्लूरल्स बनाते हैं, जब व्हेन वी मेक प्लूरल्स ऑफ सर्टेन टर्म्स देन और सर्टेन नंबर्स, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। देखते हैं जब हम प्लूरल्स के लिए, प्लूरल्स में क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं एमपीज, एक एमपी की बात नहीं हो रही, ये मेनी एमपी की बात हो रही है। दैट इज व्हाई आई हैव पुट दिस एपॉस्ट्रॉफी। एमपीज मींस मेनी, रिलेटेड टू मेनी एमपीज, राइट। देन एमएलएज,
आप नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स पे आइए, 7s 8s, like that you can make plural of these numbers as well as terms. इन आधार पे हम इनको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगला जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा को हम दूसरी तरफ कोटेशन मार्क भी बोलते हैं। इन्वर्टेड कामा और कोटेशन मार्क, इसका जो साइन होता है दो ऐसे होता है, इन्वर्ट डायरेक्टेड होता है, ये कोटेशन मार्क होता है। इसका जो ओकेजन है, हम किसी भी स्टेटमेंट्स को हम इंक्लोजिंग के लिए हम यूज करते हैं। जैसे ही सेड डोंट गो आउटसाइड, तो डोंट गो आउटसाइड जो एक स्टेटमेंट है उसको हम इसमें इंक्लोज करते हैं। राइट, एग्जांपल से समझते हैं। ही सेड, ये कॉमा देखिए इन्वर्टेड, डोंट गो आउटसाइड, मैंने इंक्लोज किया कॉमा, एक यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा, एक यहाँ पे। कोई भी स्टेटमेंट्स हो, कोई भी किसी का स्टेटमेंट्स हो, तो हम इसको यहाँ पे ऐसे इंक्लोज करेंगे। इसके अलावा जो है अक्सर जो है हम ये डबल इन्वर्टेड है, कभी कभी सिंगल इन्वर्टेड भी देखते हैं, तो सिंगल इन्वर्टेड को भी हम स्टेटमेंट्स के अंदर, अगर स्टेटमेंट कोई है तो वहाँ पे हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे। एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कोई स्टेटमेंट है, देयर वी यूज सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। राइट, अगला जो हमारा जो टर्म है दैट इज डैश। डैश है, डैश का जो साइन है, ये डैश जो है इट इज a horizontal line, little horizontal line which is put in between or middle of the letter। कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो लेटर के बीचों बीच रखी जाती है। यहाँ पे देखिए, अगर लेटर ए है तो लेटर ए के जो डैश हो यहाँ पे लगाएंगे, न कि हम यहाँ पे लगाएंगे। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये कुछ और एक्सप्रेशन शो करेगा, वहाँ पे हम गलती कर बैठेंगे। दिस इज कॉल्ड अंडरस्कोर और दिस इज कॉल्ड डैश। तो वी हैव टू बी वेरी मेटिकुलस व्हाइल यूजिंग डैश। राइट, तो डैश को यूज करने का ये तरीका ये है कि ये मिडिल लाइन के बीच में हमको यूज करना है, और ये छोटी सी लाइन होती है इसको, और बट हाइफन से बड़ा होता है। यहाँ मजे की बात यह है कि हाइफन और डैश में अक्सर हम जो है कंफ्यूजन करते हैं इसके अपीयरेंस को लेकर के, कि कौन सा हाइफन है कौन सा डैश है। तो याद रखने की जरूरत है, जो डैश है दैट इज डैशिंग मीन्स दैट बिगर वन, जो साइज उसका जो है बड़ा है, हॉरिजॉन्टली थोड़ा सा वो लंबा है, ठीक है, तो उसको हम डैश कहेंगे। इसका जो यूज का होगा, इसका यूज जो होगा, हम ये डैश का जो है दो टाइप्स होते हैं डैश के। पहला होता है एम टाइप, ये थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरा जो होता है एन टाइप, ये थोड़ा सा छोटा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो हम इसको यूज कहाँ करेंगे, इसको यूज करने के लिए जो है हम क्या करते हैं कि जो ऐसे जो एक तो एक्सप्रेशन आई मीन जो टू का एक्सप्रेशन शो करता है और रेंज का एक्सप्रेशन शो करता है, हम उसको वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे द टीचर असाइन होमवर्क फ्रॉम पेज नंबर 110, ये डैश 114, ये जो डैश है दिस शोज 2, ये इसका जो मैसेज है ये आ रहा है 2, कि जो टीचर ने होमवर्क असाइन किया हो पेज नंबर 110 से पेज नंबर 114 तक असाइनमेंट मिला है। एक यहाँ पे हो गया 2 का, और जो सेकंड है दैट इज रेंज बताता है। रेंज का क्या है कि द काउंटर, एग्जांपल देखते हैं, द काउंटर विल रिमेन ओपन फ्रॉम 4-5 PM। तो यहाँ पे जो आपका डैश दिख रहा है दिस शोज रेंज ऑफ टाइम, ये काउंटर जो है 4 से 5 के बीच में जो है खुला रहेगा। तो हाइफन जो होगा वो आपका जो डैश होगा, डैश आपका जो रेंज और एक्सप्रेशन शो करेगा,
अगला जो हमारा जो साइन है, अगला जो हमारा टर्म है दैट इज हाइफन। हाइफन मैंने बताया था कि हाइफन और डैश के बीच में क्या डिफरेंस है। हाइफन जो है डैश से छोटा होता है, छोटा होता है। ये देखिए मैंने छोटा कर दिया। हाइफन जो है, हाइफन डैश से छोटा होता है। अपीयरेंस में इसका हॉरिजॉन्टल ये भी होता है, ये छोटा होता है। ये इसको हम, जिसका जो ओकेजन क्या होता है कि ये ऐसे जो ऐसे वर्ड्स के लिए यूज किए जाते हैं उनके, जहां ये कंपाउंड टर्म में यूज होते हैं। दो या दो से अधिक ऐसे वर्ड्स जो कंपाउंड फॉर्म में, कंपोजिट फॉर्म में यूज किए जाते हैं, हम वहां पे इसको हाइफन यूज करते हैं। जैसे जैसे ये देखिए पार्ट टाइम। पार्ट टाइम एक सिंगल वर्ड है, एक कंपोजिट वर्ड है, वहां पे हम इसको बीच में एक हाइफन का साइन लगाए हैं, वहां पे यूज होगा। अगला जो ओकेजन देखते हैं, बैक टू बैक, ये भी एक कंपोजिट है, एक कंपोजिट टर्म है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। बैक टू बैक, देन पार्ट टाइम, इस तरह से जो कंपोजिट वर्ड्स, वेल नोन एक वर्ड है कंपोजिट वर्ड, उसके बीच में भी हम हाइफन यूज़ करते हैं। ये आपके जो हाइफन की यूज़ है, ओकेजन्स है। अगला जो साइन है दैट इज ब्रैकेट, ब्रेस एंड पैरेंथेसिस। ये तीनों जो है एक इनक्लोजिंग फिगर है, इनक्लोजिंग फिगर है। इसका मतलब ये हो गया कि ये किसी स्टेटमेंट्स को रखता है फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए, या किसी स्ट्रक्चर या सिंबल को हम इसको यूज करते हैं दैट रिक्वायर्स अ फर्दर एक्सप्लेनेशन, उसको हम फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो अगला जो हम नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है दैट इज एलिप्सिस। एलिप्सिस का जो हमने बताया था कि इसको जो 3 ऐसे यूज करते हैं, या 3 एस्टेरिक्स ऐसे यूज करेंगे, 3 एस्टेरिक्स होता है, इसका यूज करेंगे। इसका जो ओकेजन होता है, जनरली क्या होता है कि जब हम कोई पैसेज लिखते हैं, पैसेज में क्या होता है कि हम कुछ वर्ड्स को जानबूझ के हम छोड़ देते हैं, कुछ वर्ड्स को हम लिखते लिखते डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। दैट मीन्स कि दैट द पर्टिकुलर वर्ड्स हैज बीन डेलिबरेटली लेफ्ट, और उसका मतलब जो रीडर है अपने आप वो समझ जाएगा। यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। हम जब कोई पैसेज लिखते हैं, लिखते 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 हम उसको डैश डैश करते छोड़ देते हैं, दैट इज एलिप्सिस। इसका मतलब यह है कि मैंने इस वर्ड, जो इसके आगे जो वर्ड्स लिखना था, मैंने उसको छोड़ दिया है, और जो रीडर है, जो रीडर रीड कर रहा है, वो उसको अपने आप समझ जाएगा। तो ये एलिप्सिस का यूज यहाँ पे है। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म इसमें मैंने नहीं बताया, दैट इज कैपिटल लेटर का यूज कहाँ कहाँ करना है, वो उसको लेकर के भी गलतियां होती हैं। सो इट इज वेरी रेलिवेंट हियर टू अंडरस्टैंड द ओकेजन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल लेटर इन इंग्लिश। कैपिटल लेटर्स का यूज जो है टू बिगिन विद एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का शुरुआत हम कैपिटल लेटर से करेंगे। उसके अलावा जब हम पोएट्री लिखते हैं, तो पोएट्री की जो नेक्स्ट फ्रेश लाइन होगी, अगली जो फ्रेश लाइन होती है, वो कैपिटल लेटर में यूज होगी। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हम प्रॉपर नाउन एंड एडजेक्टिव उससे बने हुए होते हैं, तो हम वहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। दैट मीन्स अगर अमेरिका है, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अमेरिका प्रॉपर नाउन है, अगर इसे एडजेक्टिव जो बनेगा अमेरिकन, तो ये अभी कैपिटल लेटर में रहेगा। लाइकवाइज इंडिया, इंडिया भी सॉरी इंडिया, इंडिया इंडिया में कैपिटल आई, देन अगर इंडियन है, इंडियन इसका एडजेक्टिव बन जाएगा, तो वो भी हम यहाँ पे कैपिटल में कर देंगे। इसके अलावा जो है हम जब नाउन या प्रोनाउन जो है, जो गॉड के लिए यूज करते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग एनी टर्म्स, एनी राइटिंग एनी लेटर्स फॉर द डेटी एंड गॉड, वहाँ पे हम कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। ओ लॉर्ड, द लॉर्ड, द लॉर्ड, यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल यूज किया। ऑल माइटी, ऑल माइटी, कहीं भी इसका यूज अगर गॉड से रिलेटेड है तो हम उसको कैपिटल लेटर यूज करेंगे। इसके अलावा जो और ओकेजन बनते हैं वो है कि जो प्रोनाउन आई को जो है हम हमेशा कैपिटल यूज करते हैं, एंड इंटरजेक्शन ओ के हम हमेशा जो है कैपिटल में ही यूज करते हैं। इट इज ऑलवेज यूनिवर्सल है कि जब प्रोनाउन आई यूज हमेशा कैपिटल लेटर में यूज होगा, और इंटरजेक्शन ओ कैपिटल लेटर में यूज होगा। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव दैट by now you would have cleared your doubts regarding the use and usage of punctuation in English.
I wish all the best. Thank you very much.